बैठ जाओ तुम साइड में थोड़ा, बैठ जाओ ना कहीं। तो हम लोग देखेंगे कि पॉलीगन है ना, पॉलीगन में हम लोग देखेंगे त्रिभुज कैसे निकाला जाता है क्या, उसके बाद देखिए साइड क्या होता है, एंगल क्या होगा, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो बहुभुज बोलते हैं क्या लेंगे है ना, बहुभुज, बहुभुज को क्या लेंगे हम लोग है ना, पॉलीगन है ना, पॉलीगन। देखो बहु मतलब जानने का बहुत होगा, भुजा मतलब क्या हुआ ज़्यादा, इसका भुजा ज़्यादा होना चाहिए, समझे। यानी हम लोग इसको बोल सकते हैं कि जैसे दो को साइड है, दो को साइड से ज़्यादा होना चाहिए, यानी दो को भुजा से ज़्यादा हुआ, उसको हम लोग पॉलीगन में रखा जाता है ना। त्रिभुज भी आपका क्या पॉलीगन हुआ, चतुर्भुज सब क्या पॉलीगन हुआ। तो हम लोग इसमें देखेंगे सबसे पहले कि त्रिभुज देखते हैं। देखो त्रिभुज देखेंगे यानी क्या हुआ, ट्राइंगल है ना, इसको बोलते हैं ट्राइंगल, त्रिभुज हुआ, ठीक है, इसको बोलते हैं त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज, ये त्रिभुज हुआ। अच्छा त्रिभुज है, इसी को बोलेंगे हम लोग है ना ट्राइंगल, क्या इसी का नाम ट्राइंगल हुआ। त्रिभुज में देखते हैं हम लोग कि तीन गो साइड होगा, ठीक ना, जिसको हम लोग बोलते हैं साइड, यानी भुजा बोलेंगे, तीन गो भुजा और तीन गो क्या शीर्ष होता है, यानी तीन गो क्या हमारा कोण मिलेगा शीर्ष। देखो साइड कितना गिनो, यानी भुजा गिनो, इसको क्या बोलते हैं हम लोग भुजा, यानी इसको भुजा। तो देखो यहाँ पर भुजा हुआ, यहाँ पर भुजा हुआ, यहाँ पर भुजा हुआ, ठीक है। यानी भुजा क्या होता है कि ये लाइन दो लाइन को मिलाएंगे, तो इसको हम लोग करते हैं है ना, लाइन सेगमेंट और सेगमेंट होता था, अरे पढ़ा होगा, समझे। ये क्या था, सेगमेंट हुआ, ठीक ना। सेगमेंट में हम लोग देखते हैं, सेगमेंट को देखो ये सेगमेंट क्यों हुआ, फिर दूसरा सेगमेंट हो गया, फिर तीसरा सेगमेंट हो गया, तीनों को अगर मिला दोगे यानी बंद आकृति होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, क्लोज। ठीक है, अगर क्लोज होगा तीनों साइड से, तीनों साइड होगा, देखो एक साइड ये, एक साइड ये, एक साइड ये है, जितना कितना साइड कितना आपके पास इसमें, यानी भुजा कितना होता है पास, भुजा कितना हुआ तीन, क्या तीन को भुजा हो गया ना, कोई दिक्कत है, तीन हो गया। अब इसके बाद शीर्ष लिखेंगे क्या, यानी शीर्ष लिखेंगे, शीर्ष लंब, समझे, शीर्ष यानी वर्टेक्स में। तो देखो वर्टेक्स क्या होगा तुम्हारा, जैसे एक पॉइंट है, तो एक पॉइंट से दो लाइन को मिला दो या तो दो लाइन को खींच दो, तो देखो ये एक पॉइंट है, यहाँ से खींच दोगे ऐसे, ये भी आपका शीर्ष बनेगा कि नहीं बनेगा, या ऐसे समझो कि दो लाइन आ रहा है एक पॉइंट पर मिल रहा है ना, दो लाइन आकर क्या करें एक पॉइंट पर मिल गया, इसको भी क्या बोलेंगे हम लोग, शीर्ष बोलेंगे, क्या बोलेंगे शीर्ष बोलेंगे। बताओ शीर्ष हुआ है ना, तो दिक्कत है ना इसमें। तो शीर्ष कितना हुआ था, देखो यहाँ पर एक यहाँ हुआ, एक यहाँ हुआ, एक यहाँ, यानी कौन कह सकते इसको, एंगल बना ना। ये देखो यहाँ पर देखो ये पॉइंट है कि नहीं, वर्टेक्स, ये आपका वर्टेक्स हुआ, ठीक ना, ये क्या हुआ वर्टेक्स है, ये क्या था वर्टेक्स हो गया, ठीक ना। बता कोई दिक्कत, शीर्ष हो गया तुम्हारा, यानी वर्टेक्स हो गया तुम्हारे पास है ना, वर्टेक्स हो गया, कितना तीन गो, कितना हो रहा, तीन गो वर्टेक्स हुआ, कोई दिक्कत नहीं आती किसी को नहीं ना। देखो हम अभी ये नहीं करें कि त्रिभुज कितने प्रकार का होता है, क्या ये नहीं बता रहे, सिर्फ आपको बताएंगे त्रिभुज ऐसे ऐसे इस तरह से होता है। तो त्रिभुज को हम लोग देखेंगे अगर टाइप्स में आगे है ना, हम लोग टाइप्स भी पढ़ेंगे आगे, लेकिन अभी टाइप्स के बारे में छोड़ देते हैं, ठीक है, तब इतना समझेंगे। अभी समझो कि इसमें साइड कैसे होता है, अभी एंगल कैसे निकाला जाता है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो हो गया, अब बताओ अब इसमें क्या होता है, देखो ये हुआ अंदर वाला एंगल, इसको अंदर बोलेंगे, इसको अंदर बोलेंगे, तो अंदर हो गया एक्सटीरियर, अब बाहर होता है, सॉरी अंदर होता है इंटीरियर, अब बाहर होता है एक्सटीरियर। देखो ये क्या है अंदर में है ना, तो इसको अंतःकोण, क्या लेंगे इसको अंतःकोण बोल सकते हैं है ना, ये अंतःकोण, ये भी अंतःकोण, ठीक है, यानी इंटीरियर एंगल हो गया। और एक होता है एक्सटीरियर एंगल जो बाहर होता है, तो बाहर कौन होगा आपके पास, तो बाहर ये लाइन गया है, ये होगा बाहर है ना, ये होगा सकता बाहर है ना, यहाँ से खींच होती होगा बाहर, ऐसे खींचोगे तो बाहर होगा, समझे। तो हम लोग अभी क्या देखते हैं, अभी हम लोग क्या देखेंगे, बाहर वाला देखे हैं या अंदर वाला, तो अभी अंदर वाला देख रहे हैं ना, इंटीरियर एंगल देख रहे हैं, अंतःकोण है ना, इसको क्या लिया अंतःकोण, ये अंतःकोण अभी देख रहे हैं, मान जो भी होगा अंतःकोण, यहाँ पर हुआ है, वहाँ पर होगा है ना, इसको बोलते हैं हम लोग इंटीरियर, क्या बोलेंगे इसको इंटीरियर बोलेंगे। अब देखो इसमें हमको निकालना है कि इसमें त्रिभुज का कितना एंगल होगा, सम ना, टोटल कितना एंगल होगा, ठीक ना, कितना का टोटल कितना होगा वो देखना पड़ेगा, ठीक है, कितना साइड है, तो आते हैं जरूर। देखो मान लो क्या किसी भी फिगर है, जैसे त्रिभुज का तीन साइड हुआ है ना, और कोई फिगर का चार साइड होगा, पांच साइड होगा, तो उसमें हम लोग उसको पता करेंगे, साइड से पता कर लेंगे कि मान लो उसमें कितना त्रिभुज बनेगा, इसका अंदर समझे ना, कितना त्रिभुज बनेगा। तो देखो इसके लिए फॉर्मूला याद रखना है, n-2 क्या करोगे, n-2, यानी n-2 आपका जो हो गया वो त्रिभुज की संख्या हो गया है ना, क्या हुआ नंबर ऑफ ट्रायंगल हो गया, सॉरी
हाँ नंबर ऑफ ट्रायंगल बोल सकते, त्रिभुज हो गया है ना, यानी क्या होता है त्रिभुज की संख्या, क्या बोलेंगे इसको, त्रिभुज है ना की संख्या हो गया है ना, त्रिभुज की संख्या है, यानी नंबर ऑफ ट्रायंगल हो गया इसमें है ना, नंबर ऑफ कितना हुआ है ना, ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल, नंबर ऑफ क्या हो गया, ट्रायंगल हो गया, ठीक है। तो देखो अब इसमें गेस करो, एंड क्या द्वारा नंबर ऑफ साइड हुआ, क्या हुआ नंबर ऑफ साइड, यानी भुजा बनेंगे, एंड बड़ा क्या होगा भुजा, यानी भुजा की संख्या हो गया है ना, क्या हो गया भुजा की संख्या, द साइड है ना, भुजा की संख्या लिख लेते हैं, भुजा की संख्या हो गया, ठीक है। क्या लिखा हुआ भुजा की संख्या बोलेंगे, तो भुजा की संख्या यानी साइड है ना, नंबर ऑफ साइड बोलेंगे इसको, क्या लेंगे नंबर ऑफ साइड हो गया, चलो ठीक है। तो देखो इसमें देखो कि n का मान क्या होता है 1 2 3, तो क्या करेंगे 3 बैठाएंगे -2 करोगे तो कितना हुआ 1, यानी कितना त्रिभुज है इसमें, एक त्रिभुज है, कितना कितना देखो ना साइड से पता चल लेंगे कि भाई इसमें कितना त्रिभुज है, कितना एक साइड में कितना त्रिभुज रे, एक त्रिभुज है ना, एक त्रिभुज, समझे कितना त्रिभुज, एक त्रिभुज है ना, एक त्रिभुज कितना हो गया, ठीक है। चलो अब क्या करना है, जितना त्रिभुज होता है हम लोग बचपन से पढ़े कि जितना त्रिभुज होगा उतना क्या करते हैं है ना, अगर त्रिभुज का बोलेंगे योग कितना होगा तो लोग क्या जानते हैं 180 डिग्री, पता है ना तुम लोग को, त्रिभुज के है ना, त्रिभुज के तीनों कोण का जो योग होता है वो कितना होगा 180 डिग्री, तो त्रिभुज के तीनों कोण का योग है ना, त्रिभुज के तीनों कोण का योग द सम ऑफ ट्रायंगल, क्या बोले इसको, द सम ऑफ ट्रायंगल जो कितना 180 डिग्री होगा, क्लियर। तो देखो अब क्या करना है कि जितना तुम्हारे पास त्रिभुज है उतना से तुम क्या करोगे 180 डिग्री से गुना कर दोगे, यानी कितना भुजा हुआ रे एक त्रिभुज, तो एक त्रिभुज में हम लोग जानते हैं कितना होता है तीनों कोण का योग 180 डिग्री, समझे, यानी क्या करेंगे 1 गुने 180 से गुना कर देते हैं, वो क्या निकलेगा तुम्हारा है ना, त्रिभुज के तीनों कोण का योग निकलेगा, ठीक है। यहाँ से लिख दो त्रिभुज के तीनों कोण का योग, ठीक है, त्रिभुज है ना के तीनों कोण का योग लिखोगे, तीनों ना कोण का योग, ठीक है, तीनों कोण का योग, यानी क्या होगा द सम ऑफ है ना, द सम ऑफ ट्रायंगल, यानी क्या होगा सबको जोड़ दोगे, देखो ना तीनों कोणों का योग हो गया, द सम ऑफ है ना 3 एंगल इन ट्रायंगल, क्या द सम ऑफ 3 एंगल इन ट्रायंगल, यानी इस त्रिभुज में हो गया, कोई दिक्कत है ना इसमें। देखो इसी में नेक्स्ट पॉइंट दिखाते हैं, जैसे कि मान लो अब हम यहाँ पर लिखेंगे, देखो ये क्या है बड़ा 4 साइड से घिरा हुआ, इसको क्या बोलते हैं चतुर्भुज बोलते हैं, लेकिन चतुर्भुज में कौन सा चतुर्भुज है ना उसका हम डिसाइड अभी नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसको हम बाद में बताएंगे फिर से। ये अभी चतुर्भुज समझो, क्या चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज में 4 साइड होता है, तो एक साइड ये, एक साइड ये, एक साइड ये, एक साइड ये। अगर इसमें तुमको पूछे कि बताओ इसके अंदर में कितना ट्रायंगल बनेगा है ना, यानी कितना त्रिभुज बनेगा, तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूला बताए हैं, उसमें तुम चले जाओगे, समझे। तो देखो इसमें पहले गिनो साइड कितना हुआ, साइड आपके पास कितना है 4, यानी साइड हुआ तुम्हारा 4, तो इसके अंदर में त्रिभुज कितना बनेगा, तो क्या बताएं त्रिभुज की संख्या, तो त्रिभुज की संख्या निकालने के लिए n माइनस में क्या करोगे 2 करोगे, तो n का मान कितना निकला था तो यही कर देते हैं, ठीक है। देखो यही पे कर देते हैं, तो n का मान कितना आपके पास 4 है, 4 माइनस में 2 बड़ा है कितना हुआ 2, कितना हुआ 2, यानी इसमें त्रिभुज कितना बनेगा 2, इसके अंदर में कितना त्रिभुज 2 त्रिभुज, ठीक है 2 त्रिभुज। हम लोग जानते हैं कि एक त्रिभुज का जो योग होता है, मान लो यहाँ पर लिखेंगे 2 × 1 कर सकते, कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन एक त्रिभुज का जो योग होता है कितना होता है 180 डिग्री, यानी 2 गुने कितना 180 डिग्री, कितना हुआ 18 दूना 36, यानी कितना 360 डिग्री, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से किसी भी ट्रायंगल का या किसी भी भुजा का है ना, पंचभुज हो, षटभुज हो है ना, हेक्सागोन हो ना, ऑक्टागोन हो ना, डेफ हो, अनडेफ हो, किसी का भी निकाल सकते हैं हम लोग है ना, किसी भी ट्रायंगल मतलब साइड को देख के हम लोग कह देंगे किसमें कितना तुम्हारा एंगल बना, कितना साइड है, ठीक है। अब देखो इसी के एक और बताते हैं, इसमें एग्जाम्पल समझो, जैसे मान लो हम पंचभुज लेते हैं, ठीक ना, तो क्या को बनाए इसमें साइड 1 2 3 4 है ना, इसमें यहाँ डाल देते हैं, इसमें यहाँ डाल देते हैं, ठीक है। तो कितना बना 5 बना, 1 2 3 4 5 बना, यानी आपके पास क्या हुआ नंबर ऑफ साइड कितना हुआ 5 गो, ठीक ना, साइड कितना हुआ 5 गो, साइड आपके 5, तो इसमें जो त्रिभुज बनेगा कितना त्रिभुज बनेगा, इसलिए हम फॉर्मूला बताया क्या n माइनस में 2 करोगे तो क्या होगा तुम्हारा त्रिभुज की संख्या हो गया यहाँ पर, ठीक ना, 3
त्रिभुज की क्या हो गया संख्या, त्रिभुज की संख्या। देखो साइड कितना है इनका मान 5, 5 करेंगे -2 कर दोगे, घटा दो कितना हुआ 3, यानी इसके अंदर में कितना त्रिभुज बनेगा 3 त्रिभुज है ना, कितना त्रिभुज 3 त्रिभुज। तो जितना त्रिभुज बना है ना उतना क्या करेंगे 180 से गुना कर देते हैं, यानी क्या करेंगे हम लोग जानते हैं कि एक त्रिभुज में मान लो 180 डिग्री एंगल बनेगा तो 3 में कितना बनेगा, तो क्या करोगे 3 इंटू 180 डिग्री से गुना करोगे तो आपका कितना हुआ 38 54, यानी कितना हुआ ये 540 का एंगल बनेगा इसके अंदर में। ठीक है, ये हो गया। अगर मान लो फॉर्मूला याद हो तो ठीक है, कंसेप्ट से भी बना सकते हैं और डायरेक्ट फॉर्मूला इस तरह से लिखोगे, याद रखना। देखो नंबर ऑफ साइड -2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है। ये आपका किसी भी है ना किसी का फिगर का निकाल सकते, कोई भी ट्रायंगल हो ना, हेक्सागोन हो, ऑक्टागोन हो, किसी का भी निकाल, ऑक्टागोन हो, सब का निकाल लेंगे। ठीक है, अगर मान लो भुजा की संख्या 6 होगा तो आराम से क्या करोगे यहाँ पर 6 बैठा दोगे। ठीक है, 6 बैठा के -2 करना है और क्या करोगे 180 से गुना कर दोगे, घटा कितना 4, उसका क्या करोगे इसमें गुना करना ना, 38 54 कितना हुआ 72, यानी 700 कितना हुआ 20 हो गया किसका, यानी हमारे पास साइड कितना होगा 6, साइड कितना हुआ 6, इसको क्या बोलेंगे हेक्सागोन है ना, क्या इसको हेक्सागोन बोलेंगे। तो हेक्सागोन में कितना हुआ 6, तो 6 हो गया, यानी उसके अंदर में जो ट्रायंगल बनेगा, ट्रायंगल का जो उसके अंदर में जो थोड़ा कोण बनेगा कितना कितना का सम ऑफ ट्रायंगल कितना होगा 720 का, यानी टोटल का। ठीक है, और उसके अंदर में कितना साइड होगा उसके लिए भी बता देते हैं है ना, कैसे निकालना। उसके बाद कितना क्या होगा उसके अंदर में एंगल, यानी त्रिभुज कितना होगा, त्रिभुज के लिए क्या बताते हैं n-2 करोगे, n-2 करोगे यानी n का मान कितना हुआ 6 -2 बराबर कितना 4, यानी इसमें क्या हुआ त्रिभुज कितना हुआ 4 गुना है ना। तो ऐसे बना कर सकते हैं 4 गुने 180, एक त्रिभुज का 180 हुआ तो गुना कर दोगे क्या बात है, देख लेना। ठीक है।